वो दिन दूर नहीं जब आप कहेंगे हम उत्तराखंडी थे। हमें खुद ये टट्टी और पिसाब का पानी पिलवा रहे हैं, इनके खिलाफ कौन बोलेगा? इन्होंने हमें ठोक दिया। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में ग्राम सभा हिटाणु, जहां पर कि फैलाया जा रहा है इस क्रेशर को लगाने के बाद ऐसा विषाणु, ऐसा कीटाणु, जिससे यहाँ के जो मातृशक्ति है, बच्चे हैं, सब बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं दोस्तों जैसे बीमार हो चुके हैं। प्लांट बंद करवा दो, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और इस धुएं से वो तो बीमार हो जाएंगे। बताइए किस चीज के पत्रकार हैं आप? किस इनको ठेका मिला, इन्होंने घोंप दिया, ठोक दिया हमको बुरी तरह से, और हम कहीं के काबिल नहीं रहे। अब आपका वीडियो देखा, जब पुलिस कर्मियों से आपकी झड़प होती है, मेरा शासन से, प्रशासन से शिकायत भी है और धन्यवाद भी करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पुलिस आखिर सिर्फ और सिर्फ तब क्यों आती है जब किसी बड़े व्यापारी का फोन पुलिस के पास जाता है कि हमारी गाड़ियां रोक दी गई हैं। उससे पहले आप कहां सो जाते हैं? क्या उत्तराखंड मित्र पुलिस हमारे लिए नहीं है? क्या सिर्फ भारी लोगों के लिए है? हम क्या सिर्फ पुलिस की मार खाने के लिए हैं? ये पूरा जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हमारा ये मस्तिष्क है, ये हमारा हृदय जो धड़कता है, और कब धड़कता है? जब सांसें चलती हैं। सांसें कब चलती है? जब हमें ऑक्सीजन मिलती है। रुकती कब है? जब इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसको हम लेते हैं। नमस्कार। बर्बाद हो रहे पहाड़। एक तरफ सरकार बात कर रही है देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने की, काला माल पकड़ने की। हमारे पास सब परमिशन है। आपके पास जंगलात की भूमि को और जंगलात को नष्ट करने की परमिशन है क्या? नहीं है, जंगलात की भूमि नहीं है। ये जंगलात की रोड नहीं है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें झूठ बोलते हुए? कहते हैं कि जैसे पिया पानी वैसे निकले पानी, और कहाँ मर गए राजा, कहाँ मर गए रानी। माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, आप एक बार इस खबर पे ध्यान दीजिएगा। कहाँ सो गया आज वन विभाग? कुछ लोग हैं जो काला नशा पी पी कर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ पर देखिएगा आप दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से यहाँ पे जो है, मैं काला माल क्यों कह रहा हूँ, पहले आप देखिए, पूरी कहानी बताऊंगा। इसे सूंघ सूंघ कर जो है लोग बर्बाद हो गए। अब देखिए ये युवा यहाँ पे खड़े हैं, ये भी आपको लग रहे हो जैसे नशेड़ी हैं, क्योंकि इस काले धुएं से, इस प्रदूषण से ये भी ऐसे हो गए जैसे ये भी काला माल पीते हैं। देखिए एक तरफ तो बात कह रही है जीरो टॉलरेंस, हिंदी में मतलब बता दूं, डिक्शनरी पढ़ के आया हूं क्योंकि इतना पढ़ा लिखा मैं भी नहीं। बिल्कुल करप्शन फ्री, जीरो पॉल्यूशन की। लेकिन यहाँ तो अगर बात करें तो ये लोग लिख लिख कर थक गए, लेकिन यहाँ बात हो रही है जीरो सॉल्यूशन की। नमस्कार। बार बार और एक चेतावनी भी आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे दरकते हुए पहाड़ बच जाएं, यहाँ से पलायन ना हो, हमें शुद्ध हवा मिलती रहे। जैसा कि आपने देखा कोरोना काल में कि सांस के लिए ऑक्सीजन तब नहीं मिली तो लोग भागे पहाड़ों की ओर। आज जो लोग पहाड़ों में हैं, अगर उनकी समस्याओं को हम जो दिखाते हैं आप उसमें मदद नहीं करेंगे, तो अभी आप कहते हैं हम भी उत्तराखंडी छौं, हम पहाड़ी हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप कहेंगे हम उत्तराखंडी थे। मेरे प्रिय दर्शकों, 83,000 लोग हमें फॉलो करते हैं। वास्तविकता में, रियलिटी में कह रहा हूँ, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड these kind of problems, please you can unfollow me. It's because of we don't want such kind of followers who are just looking dancing videos। और जैसे कि मैं कहता हूँ, साफ बोलूँ तो जिस तरह से आप आज नंगी धड़ंगी वीडियो को देख देख कर आज बर्बाद हो रहे, रील्स को देख देख कर दोस्तों, उसी तरह हमारे पहाड़ भी, इनको नग्न किया जा रहा है, इनको खोदा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों के द्वारा। हम रील भी तब देख पाएंगे
हमारा पहाड़ बचेगा। हमारे गीत तब गाए जाएंगे, हमारे पहाड़ बचेंगे। हमारे मैत्री मिलन कार्यक्रम तब होंगे जब हमारे पहाड़ बचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कुछ ज़्यादा बोलता हूँ दोस्तों और बड़ा भावुक हो जाता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं सैल्यूट करता हूँ आप जैसे नवनीत उनियाल जी और आपके पूरे ग्रामवासियों को, युवाओं को जो आपके साथ में है और आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आप इस लड़ाई में अपने आप को अकेला मत समझना। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपके साथ तैयार हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं पुनः गांव की ओर, भाई साहब ने जैसे हमारी वीडियो देखी होगी तुरंत फ़ोन किया और हम भी तत्कालीन जो भी हमसे व्यवस्थाएं हो पाई 2 4 5 7 महिलाओं के साथ हम लोग पहुंचे यहाँ पे। तो रही बात जो धरातल पर जो चल रहा अभी यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो की जो अगर हम खबर की बात करेंगे तो भाई साहब हम लोग तंग आ गए हैं। ये कहते हैं कि सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार। आखिर ये सुशासन की सरकार है किसके लिए? कहाँ देखने को मिल रही है सुशासन? यहाँ गांव का पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा, लोगों की ज़िंदगी अस्तित्व को खतरे में डालने का प्रयास तुम्हारा है। फिर तुम कह रहे सुशासन किसके लिए है ये? आखिर हम नहीं रहेंगे तो तुम किसको चाहते हो? देखो, जनता सबसे बड़ी होती है। हमने न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया, हमने प्रशासन का, कार्यपालिका के जो हमारे बड़े बड़े नेता और अधिकारी हैं उनके दरवाजे खटखटा के हम लोग थक गए। अब इतना भी पैसा हम लोग गरीबों के पास होता नहीं कि हम लोग रात दिन दौड़ते रहेंगे तुम्हारे चक्कर में। और ये प्रशासन वाले जब भी हैं कहते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो इस मुहिम में हम इतना परेशान हो गए थे, तो अब हम लोगों ने कानून हाथ में लिया, क्योंकि इन्होंने जो है डिफ़ॉल्टर, ये नोटिस के डिफ़ॉल्टर हो गए। हमने एक लिखित कार्रवाई में इनको दिया था, 28 दिन का समय दिया था, जिसमें 28 दिन एसडीएम साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। कोई जवाबी कार्रवाई उन्होंने उचित नहीं समझी, क्योंकि इससे ये प्रतीत होता है कि गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति आज कहता तो है कि मैं जनता का नौकर हूँ, लेकिन वो जनता पे राज करता है। गद्दी मिलते ही या सीट मिलते ही वो जो है जनता को तुच्छ समझने लगता है, और वही असली देशद्रोही है, मेरा मानना यह है। इसलिए मेरा भी जोश हो जाता, मैं भी मतलब आग बबूला हो जाता हूं जब ऐसे भ्रष्ट लोगों से मिलता है या ऐसी समस्याएं देखता हूं, तो मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं चाहूंगा कि विशेष जानकारी के लिए आपके पेज का नाम क्या है? नवनीत उनियाल। नवनीत उनियाल समाज सेवक के पेज को आप ढूंढें। हाँ। और इस पर यहाँ की समस्याओं को लेकर जो वीडियो आती है आप उनको देखें, क्योंकि अगर मैं सारी बातें अपने माध्यम से बताऊंगा तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। संक्षेप में आप बताइए कि ये जो क्रेशर कब लगा, क्या हुआ, चंद मिनटों में आप खत्म कीजिएगा। बिल्कुल। जब ये क्रेशर प्लांट यहाँ लगा भी नहीं था, ये भूमि आपको एकदम स्वच्छ वातावरण दिखता था, तब से हम लोग इनको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर प्लांट मत लगाइए, गाँव की आपको अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है, तो हमारे साथ बैठिए और हमारी जो समस्या पहले उसका सुझाव कीजिए। तो उन्होंने उन सबको दरकिनार किया, हम लोगों की नहीं सुनी, प्रशासन को भी हमने चेताया, फिर भी देखिए आज ये कितना बड़ा प्लांट लग गया। और इसमें जो नुकसान हुए, एक तो इन्होंने हमारी जो सिंचाई की नहर होती है सरकारी संपत्ति से बनी हुई, यानी आम नागरिक के पैसे से बनी हुई जो नहर है उसको ध्वस्त कर दिया, उस पर रोड बना दी, तो उसका हर्जाना खर्चाना कौन भुगतेगा? यानी हम लोग सिर्फ टैक्स भरने के लिए, हम सिर्फ महंगाई की मार झेलने के लिए, लेकिन असल मलाई तो ये लोग खा रहे हैं ना, नेता खा रहा है, और ये मिले हुए अधिकारी लोग, चाहे खनन अधिकारी हो, वन विभाग के अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, यही खा रहे मलाई। और हमारे लोड किसके ऊपर आ रहा? ये बोझ जनता के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज तेल नमक के इतने भाव बढ़ गए, हम लोग कहाँ से देंगे? भ्रष्टाचार का पैसा तो हम लोग नहीं खाते हैं, अपनी खेती से कमाई करते हैं, जो भी मेहनताना होता है वो उससे अपने घर परिवार और शांत भी। ऐसा नहीं कि हमें कोई जलन है, तुम पैसा कमाओ, करोड़ों कमाओ, लेकिन जब तुम्हारे पास परमिशन नहीं है हमारे गांव में आने की और हमारे गांव में अवैध गतिविधि चलाने की, तो तुम होते कौन हो? मजबूर कर दिया तुम लोगों ने, प्रशासन को बोल बोल के थक गए। इसलिए हम लोग आज मजबूर हो गए कि हमने कल तो इनकी 8 गाड़ियां या 7 गाड़ियां जो भी बर्बाद करवाई, लेकिन ये लगातार होगा और तब तक होगा जब तक इन्होंने हमारे समाधान नहीं किए। प्रशासन को खुली चेतावनी दी और कल की वीडियो में यही परिणाम निकला। उन्होंने कल प्लांट बंद कराया, साफ साफ निर्देश दिए प्लांट वालों को कि आप तब तक यहाँ प्लांट नहीं चलाएंगे जब तक ग्रामीण को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, ये संतुष्ट नहीं होते हैं। अब आपने कह दिया कि महल बर्बाद कर दिया। हाँ। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, बर्बाद हम हो गए, बर्बाद हो गए। इस ठेकेदार को पूरा पैसा मिलेगा जब सड़क बनेगी, अब इसको जो है रीट्रीट किया जाएगा, इसको दोबारा बना के फिर डालेंगे। हाँ। बर्बाद हम फिर हम हो गए। और बड़ी बात एक और है, शायद आप बड़ी गौर कीजिए इन बातों पे कि जब हम ठेका लेने जाते हैं हमारे छोटे मोटे ठेकेदार पहाड़ों के, उनसे बड़े बड़ी फाइलें बनवाई जाती है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो समय क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि बाहर के लोग आएंगे, ठेका ले जाएंगे, हम उनका मुंह ताकते रहेंगे और उनकी टट्टी पिसा का पानी हम पीते रहेंगे।
ये बात, और हम भी इस फाइलों को ढोते रहेंगे और जीरो टॉलरेंस की बजाय हमें जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। 0% की जगह हमें जीरो सॉल्यूशन मिलेगा और हम ऐसे मरते रहेंगे। इतना बड़ा ये प्लांट है यहाँ पर। ओ भाई साहब, हमारे स्थानीय भाई साहब, अब स्थानीय बाहर ये तो बाहर के मैं हरियाणा का। आपको, आप क्या लेकर आए यहाँ पे? ये टैंकर जी, कब लाए थे आप? मैं कल जी। कितना माल आता है इसमें? ये 14 टन। 14 टन पूरा तुल के आता होगा। हाँ जी, हाँ जी। इसका गाड़ी का वजन कितना होता है अपने आप में? ये होता है 10 टन के लगभग। 10 टन। हाँ जी। और 14 टन ही हो गया। हाँ जी। तो मतलब माल 14 टन आता है। हाँ जी। चलिए एक बात बताओ, रात को यहाँ थे आप? हाँ जी। टट्टी पेशाब कहाँ गए? उधर मुँह देखो। मैं तो उधर कमरे में था ना, इधर नहीं था। इधर नहीं था। यहाँ कौन रहता भाई? वो सब भाग गए जैसे ही उन्होंने देखा कि अब यहाँ पे था बंदा कोई? भाग जाते हैं। चले मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ। जब फाइल बनती है तो उसमें बड़े नॉर्म्स होते हैं, NORMS नॉर्म्स। उसमें मैं गलत बोलूँ कि मेरा थोड़ा उच्चारण ठीक नहीं है, मतलब नियम और कानून। तो सब कुछ दिखाया जाता है कि अब बताओ, ये देखो ये लोग यही रहते हैं ना, ये कचरा यहाँ फेंक रहे हैं, देखो आप, ये खेती खेतों में जा रहे हो क्या? ठीक है। हम दिल्ली में तो बात करते हैं कि भाई तो जमुना जी काली हो गई है, और ये देखो आप, काला काला दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर इनके लिए कहीं लैट्रिन बाथरूम कहीं पर नहीं है, सिर्फ वो खोखा इधर है। पुलिस वालों ने बेचारों ने साइड में, पुलिस वाले खुद ही मजबूर है, वो भी क्या करें, वो तो खुद ही ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, मुझे लगता है। वो भी इन्हीं का है, पुलिस वाले नहीं है। नहीं, जैसे मैंने कहा पुलिस वालों ने बना दे सड़कों के किनारे कि तुम छिटोड़ते रहो और बस देखते रहो, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये बना रखा है दोस्तों, यहाँ पे कहीं लैट्रिन बाथरूम नहीं है। और ये लोग, अब मैं आपको थोड़ा ले जाता हूँ नदी के पास में, जहाँ पे हरे मुद्रे जाते हैं और वो पानी हमें पीना पड़ता है। एक मुसलमान अगर कहते पेशाब कर दी रोटी में, खाने में, लैट्रिन कर दी, थूक दिया, हम सारे इकट्ठे हो जाते। पर जो हमारे नेता या अधिकारी इनके द्वारा ये उस मुस्लिमों की तरह, उन कुछ मुस्लिमों की तरह करे, सभी को ले लेकर हमें खुद ये टट्टी और पेशाब का पानी पिलवा रहे हैं। इनके खिलाफ कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आओ मैं दिखाता हूँ आपको वो नदी, पवित्र नदी दोस्तों, वो यही पानी इसका पानी हम पीते हैं और गांव वाले आज एकमात्र मजबूर हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने हमारे रास्ते भी बर्बाद कर दिए और रिश्ते भी बर्बाद कर दिए। रिश्ते में इसलिए कह रहा हूँ कि आप अब इसमें कुछ लोग शामिल होंगे, इनको कुछ फायदा होता होगा, लेकिन अब उनको लगा कि हमारे खिलाफ जो नवनीत निहाल कुछ बोल रहे हैं, पत्रकारों को बुला रहे हैं। हम तो किसी को बुलाने पे आए नहीं दोस्तों, हम खुद आए। अब ये देखिएगा आप, यहाँ जाने के जो है वो रास्ते तक नहीं है। जैसे हम बचपन चलते थे, ये कपड़े ले रखे मैंने बड़े महंगे महंगे दोस्तों। आप लोग पहाड़ों में ट्रैकिंग करने आते हो, ट्रैकिंग करने के लिए बर्फ पड़ गई होगी। अरे बर्फ तब पड़ेगी जब पहाड़ बचेंगे, जब पेड़ नहीं कटेंगे, ये नदियां बचेंगी। तो ये देखिएगा आप, ये है हाल दोस्तों पहाड़ों के। इसीलिए कहता हूँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। कैमरा मैन आप वही खड़े रहो, कहीं आप मत गिर जाओ मेरे चक्कर में। हाँ, तो आप ये देखो आप, तो ये है दोस्तों, अब ये है पर्दे की रानी। लेकिन कौन करेगा ऐसे गरीबों के ऊपर मेहरबानी? आयो जी, आप भी जरा ध्यान से, ये देखो आप, आराम से आओ, बिल्कुल आप, रास्ता बिकट है, आइए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इन्होंने जो है हमारे घाटा और बाटा, यानी कि हमारे घाट भी बर्बाद कर दिए, रास्ते भी खराब कर दिए, रिश्ते भी खराब कर दिए। ये देखिएगा आप, तो न जाने का रास्ता, न सांस लेने की शुद्ध हवा और न पीने के लिए शुद्ध पानी। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ की सहायक नदी और ये पुल है आवागमन के लिए, ये भी जर्जर होने वाला है। अब पता नहीं इससे क्या मार्ग होंगे, मैं रमनीत जी आपके पास आऊँगा। देखो बड़ी बात यह है कि एक तरफ हमारे मुल्क करें स्वच्छ भारत अभियान, कितनी शर्म आती होगी हमारी उन माता बहनों को जब सुबह सुबह वो चारा पत्ती लकड़ी घास लेके जंगल जाती है और यहाँ टट्टी पेशाब करके खुले में बैठे थे। अब क्या उसकी भी वीडियो बनानी पड़ेगी? मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, कभी ऐसा हो रहा तो भेजना, मैं बना के भेज दूंगा। भाई साहब, ये एकमात्र सहायक नदी है हमारी जो गांव की पेयजल की सारी योजनाओं की पूर्ति करती है। यानी गांव पानी पीने का भी इसी सहायक नदी से जाता है और इतनी बड़ी खेती है, उसकी सिंचाई भी यहीं से होती है। अब यहाँ जब ये टट्टी पेशाब करेंगे तो हम लोगों को पिला रहे हैं ये अपना गंदगी वाला पानी। और कौन कहते हैं जैसा पिया पानी वैसे निकले बाणी, कहाँ मर गया राजा, कहाँ मर गए रानी। और इस जैसे पिया पानी वैसे, एक मिनट भाई, हाँ।
कहते हैं कि जैसे पिया पानी वैसे निकले बाणी, और काम मर गए राजा काम मर गए रानी। मतलब कौन सुनेगा इनकी दुख भरी कहानी। जी भाई साहब। दूसरी बात, अगर मानकों की बात करें तो ये जो प्लांट लगा है भाई साहब, आप खुद देखिए, आप ग्राउंड जीरो पे हैं, तो ये सहायक नदी से कितना दूर, कम से कम 50 मीटर की मिनिमम दूरी होनी चाहिए। पर यहाँ पर देखिए कितने मीटर की दूर है, ये तो बिल्कुल सटा के लगा। तो उसके जो अवशेष होते हैं, तारकोल का जब बनता है दुनिया भर का अवशेष होता है, मिट्टी होती है, पत्थर होता है, पत्थर धोया जाता है, ये रोड़ी धोई जाती है, वो सब इसमें बहाया जाता है। नहीं तो बरसात में बह के कहाँ जाएगा, नीचे खेती है, यानी बर्बाद आम लोग जो है, आम नागरिक बर्बाद होंगे, वही मरेंगे, वही झेलेंगे। दूसरी बात, फॉरेस्ट का भी वैसे ही नियम है कि भाई आपकी जो रिजर्व फॉरेस्ट है उससे आपकी दूरी इतनी होनी चाहिए 50-100 मीटर की, लेकिन देखिए जीरो, मैं कह रहा हूँ जीरो, 2 मीटर 5 मीटर की दूरी भी नहीं है। और इस तरह का जो है माफिया राज हमारे जो है प्रदेश में और पूरे एनजीटी हो, रिजर्व फॉरेस्ट हो, किसी का भी कुछ नहीं है। सबके नियमों को ताक में रख दिया। मतलब सिर्फ बातें हैं कि नदियों को बचाओ और बाकी धरातल में देखो, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो एनजीटी भी कहने के सो रही है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी वही लगा। आइए अब हम आपको ले चलते फाइनली उस दरख्त पहाड़ पर, जहाँ हम कहते हैं हम पहाड़ी, अरे पहाड़ी तब कहोगे दोस्तों जब पहाड़ बचेंगे। चलिए अब आप कहेंगे कि अब तक आपने भाई साहब क्या पता ड्रामा किया हो यहाँ से आने के लिए कि यार वीडियो में जांच चल जाएगी। अब वास्तविकता में रास्ता देख लो आप, कैसे हमारी चाची ताई जो है, बुजुर्ग लोग यहाँ से अपनी घास पत्ती लाते होंगे। ये देखो आप, ये गाँव का आम रास्ता है। ये वाह, ये देखो कैसे जाएंगे। आओ आओ आओ, ये दीदी ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। बहुत बढ़िया मिले आप। अब आप देखिए इन्होंने हमारा क्या कह रहे, तोड़ा, दिल तोड़ा, घर तोड़ा। ये घर देख लो आप, बताया जा रहा है कि ये भी जो है, मैं तो आपदा ही बोलूँगा, इस आपदा की, इस आफत की भेंट चढ़ चुका है। अब ये सड़क देखो आप, इसके बाद खनन भी दिखाऊंगा आपको। ये सड़क के हाल आप देख लो। अब मैं इधर कहाँ जा रहा हूँ दोस्तों, अब देखो आप, सिंचित भूमि थी यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये नहर, ये देखो दोस्तों आप, ये है उस नहर का वो सिरा, और ये था उसका लेवल। लेकिन जब लगी इनकी टेबल तो वह सब कुछ सब विज्ञान लगता है, मेरे कोई सुनने वाला नहीं। देखो आप, ये सरकार के द्वारा भले ही बनाया जाता है, लेकिन पैसा इसमें हम जैसे गरीबों का टैक्स पे करके ही जाता है। हेलो, एक भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? बलबीर। बलबीर जी, हाँ, ये कौन चीर रहा है, कौन फाड़ रहा है हमारे उत्तराखंड के हृदय को? पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये नाली, ये तुम्हारा जो ये नहर थी ये बंद कर दी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? हाँ, इस पर ये कहेंगे कि यहाँ पर बाहर के लोग आकर जो है ऐसा आक्रमण कर रहे हैं कि जैसा हम लोग यहाँ से भाग जाए। हमें भगाने के चक्कर में है, ऐसे तोड़ फोड़ कर दी यहाँ पर, और इतना प्रदूषण फैला दिया कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों के लिए इन्होंने जो है जीना मुश्किल कर दिया हमारा। मतलब इससे बहुत दिक्कतें हो रही है आप? बहुत, और कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। अगर नहीं सुनते तो क्या करेंगे आप लोग फिर? ऐसे हम उग्र करेंगे जी। मतलब चुप नहीं बैठने वाले? चुप बैठने वाले नहीं है। लड़का है तुम्हारा समाज सेवक नवनीत उनियाल, इसके बारे में क्या है आपको ख्याल? हाँ जी, इनके बारे में क्या है, ये तो जो है हमारे मेन आदमी हैं। ये जो है यहाँ करता धरता है। तो आप जैसे बुजुर्ग का हाथ रहेगा तो मुझे लग रहा है कि इनको सहारा मिलेगा। बिल्कुल सहारा मिलेगा। और कुछ विशेष बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि बाहर के लोग आ रहे हैं, और सभी लोग कहते हैं बाहर के आ रहे हैं। दोस्तों, ये अंदर और बाहर ये कुछ नहीं होता। हम भी विदेश जा रखे हैं, मगर पासपोर्ट बना के और उनके नियम कानून से हम चलते हैं। ठीक ऐसे ही लोग अगर बाहर के ठेकेदार यहाँ आए हैं तो आप ये सोच लो कि ये लोग आए हैं तो ठेका करने यहाँ पर आए हैं, और वो ठेके के लिए बड़े बड़े नॉर्म्स के हिसाब से इन लोगों को यहाँ पर ठेका मिला होगा, लेकिन इन्होंने हमें ठोक दिया। इनको ठेका मिला, इन्होंने घोंप दिया, ठोक दिया हमको बुरी तरह से, और हम कहीं के काबिल नहीं रहे अब। तो दोस्तों, हिंदी में कहते हैं वन आरक्षित भूमि, और अंग्रेजी में कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, लेकिन सब कुछ भ्रष्ट। तो ये देखिएगा आप, इन्होंने किस प्रकार से खनन हो रहा है। अरे मेरी बहनों, रुक जाओ,
देखो यहाँ पे किस प्रकार से ये माता बहने जंगल से गांव के लोग घास काट कर लेकर आ रहे हैं। यहाँ तो बड़े बड़े ठेकेदारों ने बड़े बड़े औजारों से अपने लिए रास्ते बना दिए जेसीबी से, लेकिन हम लोगों को इन्होंने मजबूर कर दिया रास्तों से मुड़ने के लिए कि आपका रास्ता यहाँ से नहीं, और लंबा सफ़र कीजिए, अपनी कमर को और थकाइए और तब जाके आप अपने घर तक घास लेकर आ पाएंगे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों ग्राउंड ज़ीरो से ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट। हाँ, जाते जाते ये जरूर मिला है, उत्तराखंड में सरकारों ने और कुछ दिया हो न दिया हो, लेकिन हमें शराब जरूर दी है कि शराब आपको आसानी से, बुरी रुक जाओ, मिल जाएगी। आइए, रुक जाओ थोड़ा, बुली मैं भी सांस फूल गया। देखिए क्रेशर प्लांट के द्वारा रास्ता टूट गया, इसलिए रास्ता इन्होंने बदल दिया। आप 3-3 घंटे की फिल्म देखते हो जिससे बर्बाद होते हो, वो फिल्म भी तभी बनेगी जब इनको बचाया जाएगा। बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी। राजकुमारी जी। तो देखो राजकुमारी जी है, वास्तव में असली में राजकुमारी यही है। पार की नारी सब पर भारी, कख मरे पर राजा कख मरे रानी, कख बिगड़ू ढूंगो और कख बिगड़ू पानी, सब बर्बाद कर दिया। और साथ में जैसे कहते हैं ना कि बाप का नाम नहीं, बेटे का नाम रोशन लाल और बाप मर गया अंधेरे में, तो वही आज हमारी महिलाओं की बातें हो रही है, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन इनका तो जीवन बर्बाद हो गया। बोलिए कितना कष्ट होता है आपको? बहुत कष्ट हो रहे हैं। ये रास्ता आपने वहाँ से बदलना पड़ा इसलिए कि हाँ, बदलना टूट पड़ा। गया। कहाँ है तुम्हारा गांव? हमारा गांव यही नजदीक है, यहीं पे। क्या है गांव का नाम? हिटाणु। हिटाणु। अब देखिए दोस्तों, गांव के नाम हिटाणु और नेताओं के सामने लग रहा है दिमाग में उनके फैल गए विषाणु। और इनको कोई, आप उठो, बोलिए उठो, तुम उठो। ये देखो आप, ये है, देखो जरा गौर से, ये देखो आप, मैं कह रहा हूँ इनकी रील बनाओ ना आप, इनका कष्ट दिखाओ आप, ठीक है? एक बहन और है यहाँ पे। बोली ठीक है तू? क्या तेर नो? शीला। और आया जी, बोली ठीक है शरीर पानी। हाँ जी। नाम क्या आपका? शीला शीला। जी। और यहाँ दिखा रही सरकार बड़ी बड़ी लीला, तुम्हारा रास्ता कहते ढीला। क्या कहना चाहेंगे आप? रास्ता आपने क्यों, सड़क के रास्ते क्यों जा रही हैं आप? क्योंकि वहाँ से रास्ता बंद हो रहा वहाँ से रास्ता बंद कर दिया। है। हाँ जी, कितना कष्ट होता बोलिए आपको? बहुत कष्ट होता क्यों है। बंद करा रास्ता? प्लांट की वजह से बंद। प्लांट की वजह से। तो आज तक तो लोग आज तक आपको कहते थे पलायन, अब तो प्लांट के कारण भी, पहले पलायन हुआ रोजगार के लिए, अब पलायन होगा लगता है प्लांट लगने के बाद। तो एक तरफ तो प्लांट की बात करते हैं जो पादप कोशिकाएं लगाई जाती हैं, एक तरफ कह रहे हैं वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और एक तरफ कह रहे हैं पहाड़ खुदवाओ, पेड़ कटवाओ, नदियों को दूषित कराओ और यहाँ से भाग जाओ और हमें रोजगार देकर जाओ, है ना? जी। क्या कहना चाहेंगे अब सरकार को? मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी महिलाओं को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे प्लांट बंद करवा दो, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और इस धुएं से वो तो बीमार हो जाएंगे। प्लांट बंद करवा दो, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और इस धुएं से वो तो बीमार हो जाएंगे। बोला नहीं। तो चलो ठीक है, धन्यवाद आपको। तो ये आप देखिए दोस्तों, ये जो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर फोड़कर ये जीरा रोडी बन रही है, ये एक एक ये पत्थर, ये गारा, इनके लिए $1 से कम नहीं है मुझे लगता है। लेकिन ये देखिएगा आप, पूरे पहाड़ इन्होंने बिल्कुल नंगे कर दिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं और थोड़ा सा आगे और दिखाएंगे आपको। आज पूरा उत्तराखंड हमारे लिए नहीं बल्कि बाहरी व्यक्तियों के लिए एक रोजगार का अड्डा बन चुका है। अब चाहे वो खनन की बात हो, जंगल में कटान की बात हो,
या सड़कों को लेकर बात हो, कहाँ खो गए जंगलात के बड़े बड़े नियम। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए ग्रामीण महिलाओं को रोका जाता है जंगल जाने से के लिए कि आप यहाँ से चारा पत्ती नहीं ला सकते, ताकि उनके ऐसे कारनामे, ये जो कारखाने हैं, ये खदान के कारखाने चल रहे हैं कृषि लग रहे जंगलों में, वो कहीं उसका चिट्ठा ना खोल दें। थी खबर उन 2 क्रशर को लेके जिन पे जो है न जाने किसका प्रेशर है, किसका हाथ है, जिन्होंने झंडा भी कैसा लगा रखा है। अरे कम से कम देश का सम्मान तो करो। भारत माता की शान, मेरा भारत महान, ये देखिएगा आप हैं। अभी आपको फोन में आते जाते धमका रहे थे, रिकॉर्डिंग है, मैं वो डालूंगा। अब बताइए हमसे कह रहे कौन से पत्रकार हैं, क्या कोर्स कर रखा है, सुनाऊंगा आपको अभी। और जैसे मैंने बोला मैं फलाना बोल रहा हूँ, भाई साहब ने फोन काट दिया। जी भाई साहब देखिए, ये जो प्लांट चल रहा है, ये सुभाष नौटियाल एक व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, इस गांव का भी नहीं है। उसने झूठ मूठ से बहला फुसला के गांव से 5 साल के लिए समय लिया था और कोई परमिशन नहीं है गांव की। प्यार प्रेम से लोग भोले होते हैं, दे भी दिया। आज 18 साल हो गए उसके प्लांट को। आज कहता कि मेरी भूमि में जाने के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए। जब ये प्रदूषण करता है यहाँ, तो इसके लिए उसने क्या यंत्र लगा रखे? हमारे यहाँ प्रदूषण जा रहा है। फिर दूसरी बात, यहाँ से जो इसकी जो बजरी है उसकी धुलाई उस सहायक नदी में होती है जो सीधे खेतों में जा रही है। फिर कह रहा तुम्हारे पास कौन सा जर्नलिज्म, कौन सा पत्रकार का तुम्हारे पास वो है सर्टिफिकेट है, ये कह रहा। और ये जंगलात की भूमि, जंगलात की रोड जारी कह रहा है कि ये मेरी भूमि है, यहाँ तुम जा नहीं सकते हो। शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को जो इतना बड़ा झूठ, वो भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। अब तो तुमने छेड़ दिया, पहले भी छेड़ा था, लेकिन अब तुमने छेड़ दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद आपका। यही सुनना था। जारी रखिए। तो थोड़ा कैमरामैन थोड़ा सा। और भारत माता का अपमान कर रहे हो तुम। जो भारत माता तुम्हें इतना कमा के करोड़ों रुपए लूट लिए तुमने, इसको बेच के हैं, तो इस भारत माँ की इज्जत करोगे तुम, जो करोड़ों रुपए की संपदा तुम यहाँ से बना चुके हो। देखिए ये झंडा दोस्तों, मोदी जी आपको सशक्त नमन कि आपने घर का झंडा पहुंचाया, लेकिन शर्म आनी जैसे लोगों को जिन्होंने इसका आदर नहीं किया। ये झंडा जब विदेश में दिखाया गया कि इंडिया का झंडा है, तो कैसे हम लोग वहां से वापस अपनी कंट्री आए। उस समय झंडे की कीमत पता लगी। और अभी भाई साहब हमसे पूछ रहे तो लाइसेंस है, तुम कौन से पत्रकार हो? हम तो साबित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं पत्रकार या नहीं है। लेकिन तुम क्या ये साबित कर पाओगे? अगर ये सत्य है जो नवनीत उनियाल जी बोल रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस खबर को आप शेयर कीजिएगा। और ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की खबरें आपको दिखाते हैं, उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपका सहयोग के लिए बिल्कुल आभारी है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था दोस्तों, हम यहाँ पर पहले खेती करते थे, किसानी करते थे, हमारा कोदा जंगोरा होता था। अब कोदा जंगोरा नहीं हो रहा है, ये गारे रोड़े पत्थर को पीस करके बारीक बना करके अब ये यहाँ पत्थरों की खेती हो रही है। और ये कब तक होगी ये पता नहीं है। ये देखिएगा आप, बड़े बड़े जैसे बोरे भरते हैं ना, जंगोरा, कोदा, साटी, दाल, चावल, उसी प्रकार से ये जो है, ये देखो आप, ये बस। और ये देखो ये जो पत्थर नीचे गिर गए, ये तो बन गए पैसा उनके लिए। और ये जो धूल उड़ रही है, हम सिर्फ ये खाएंगे। अब ये जो उड़ रही है, बस इसे खाओ और जल्दी मर जाओ। यानी जलवायु, जल भी खत्म, वायु भी खत्म, और तुम्हारी आयु भी खत्म। तो भाई साहब ये देखिए, मैं आपको कह रहा था, ये पूरा पथरीला पहाड़ है। ये लैंडस्लाइड जोन बना दिया इन्होंने, काट के अपनी मर्जी से। कोई परमिशन नहीं देता फॉरेस्ट को काटने की, इन्होंने काट दिया। और यही नहीं, कई जगह दिखाएंगे, पूरा पहाड़ यहाँ तक होता था, ये सारा जो है इन्होंने कब्जा करके रख दिया। दूसरी बात ये पेड़ देखो, ये पेड़ किस तरह से अब निकलने शुरू हो गए, लैंडस्लाइड होगा। ऊपर गांव है तो ये पूरा ध्वस्त होने के कगार पे है। इतनी बड़ी संपदा हमारी पहाड़ों की, ये खत्म होने के लिए। और असली जड़ आज ये तारकोल प्लांट यहाँ पर लगा, तो ये मेन जो क्रेशर प्लांट वाला यही है। ये पहले जो है गांव को बहला फुसला के 17-18 साल पहले इसने योजना बनाई, गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया। तब हम लोग भले छोटे थे, जानकारी कम थी, पर्यावरण के बारे में लोग कम समझते थे। अब सोशल मीडिया होने से सब लोग जागरूक हो गए। अब समझ में आ गया कि पलायन क्या चीज़ है, गांव में रहने का मतलब क्या, स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा का मतलब क्या है, अब समझ गए लोग। इसी यही असली जड़ है, क्योंकि इसी ने दूसरे प्लांट को भी लगाया। तो इसने बहला फुसला के 5 साल आपको प्लांट दिखाते हैं। हाँ, 5 साल का इसने वादा किया था कि बस 5 साल दे दो। उसके बाद ये आदमी चुप हो गया। यहाँ ये सहायक नदी के सारे पत्थर जो है यहाँ जो है खनन वाली उसको उपयोग में ला रहे हैं। और ये जो है 2 रोड आपको दिख रही है, ये एक्चुअल में एक रोड थी, ये नीचे सरकारी भूमि थी, और सरकारी भूमि को जो है सारा काट फाट के
सब खनन के उपयोग में लाए। और ये पहाड़ की मैं बात करूँ, इतना बड़ा पहाड़ है, ऊपर गांव भी है, डांडा गांव बोलते हैं उसको। और ये यहाँ तक पहाड़ था, पूरा पथरीला पहाड़, सारा खोद के रख दिया। आप देख रहे हैं पूरा तहस नहस कर दिया। ये लगभग पूरा 1 किलोमीटर तक खनन हो गया। तो किसने इनको परमिशन दी है? खनन अधिकारी से हम यही पूछ रहे हैं। आपने दिया होगा, जो क्षेत्रफल में दिया होगा, 1-1 किलोमीटर तहस नहस कर देंगे पूरे जंगल को, पहाड़ों को, वृक्षों को। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत क्षति हमें हो रही है और हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। बताइए किस चीज के पत्रकार हैं आप? किस पहले चीज के? आप, आप- अच्छा आप ठीक है, आप आपको ठीक है। नहीं करे। आपको सुनो सही, हाँ। आप हमें बोलते हैं ना कि आपको हमारे पास सब परमिशन है। आपके पास जंगलात की भूमि को और जंगलात को नष्ट करने की परमिशन है क्या? नहीं है, जंगलात की भूमि नहीं है। ये जंगलात की रोड नहीं है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें झूठ बोलते हुए? पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कब से ये जंगलात की रोड पल्ली तरफ जा रही है। हमारी दिवाली अपना ये सब जहाँ पे आप खड़े हैं, है। जहाँ पे आप वीडियो बनाओ मेरी जगह है। अरे मेरी पर्सनल लैंड है। भाई साहब, इनकी वीडियो बनाओ और हम कैमरे हैं तुम्हारे यहाँ कहीं लगे? कैमरे लगे हैं? कौन से पत्रकार से कर रहे हैं कि आपने बताइए? पत्रकारिता की मुझे जरूरत। लो पत्रकार साहब, ये भाई साहब कौन है? ये नौटियाल जी करके। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, सुभाष नोटियाल जी बोल रहे हैं? मैं कोई बोल रहा हूँ सर। हाँ बोल रहे हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार, हेलो। प्रश्न पूछिए, मैं काट दिया। देख लो भाई साहब, फिर फोन हम कहाँ के पत्रकार हैं? हम कहीं के पत्रकार हैं, लेकिन कहने का डर है।